साथियों, आज हम बंदरगाहों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट बंदरगाह है उसको देख लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से हमेशा इम्पोर्टेंट रहा है और आने वाली परीक्षाओं में भी ये पूछने की संभावनाएं हमेशा बनी हुई रहती है। तो हम इम्पोर्टेंट बंदरगाह है उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहला जो हमारा है यहाँ पे वो कोलकाता है, जो पश्चिम बंगाल, कोलकाता पश्चिम बंगाल हुगली नदी के तट पे अवस्थित है। दूसरा मुंबई महाराष्ट्र अरब सागर के तट पे है। तीसरा आपका चेन्नई में है, तमिलनाडु, ये आपका बंगाल की खाड़ी में है। फिर चौथा आपका कोच्चि केरल अरब सागर में है, के तट पे है। फिर पांचवा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश बंगाल की खाड़ी में के तट पे अवस्थित है। फिर पारादीप उड़ीसा हो गया, ये बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। फिर आपका तूतीकोरिन तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी में ये भी है। फिर आपका मोरमुगाओ फिर गोवा अरब सागर में अवस्थित के किनारे अवस्थित है। फिर आपका मंडाला गुजरात में, तो इस तरह से। फिर आपका ये भी अरब सागर के तट पे है। फिर आपका 10वां न्यू मंगलुरु कर्नाटका अरब सागर के तट पे है। 11वां नाहवा सेवा महाराष्ट्र अरब सागर के तट पे अवस्थित है। और 12वां एन्नूर तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी के तट पे अवस्थित है। इस प्रकार हमने यहाँ पे 12 जो प्रमुख बंदरगाहों को डिस्कशन किए हैं, जिसमें कि आपका 5 ठो जो है बंगाल के खाड़ी, 1 2 5 ठो आपका बंगाल के खाड़ी में है। बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सा है? चेन्नई, ये आपका चेन्नई तमिलनाडु वाला आपका बंगाल की खाड़ी में है। फिर यहाँ से 3 ठो ये विशाखापट्टनम पारादीप, और फिर आपका तमिलनाडु तूतीकोरिन, और फिर आपका यहाँ पे एन्नोर तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी में है। यहाँ पे फिर महाराष्ट्र कर्नाटका गुजरात गोवा ये अरब सागर के तट पे अवस्थित है। फिर यहाँ पे आपका मुंबई महाराष्ट्र, ये भी अरब सागर के तट पर अवस्थित है। इस प्रकार हम लोग यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बंदरगाह है उसको डिस्कशन किए हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग अन्य चीज़ों पर भी डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।